हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं लूसेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो पर फुल बने रहे जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वह कन्याकुमारी है। ठीक है। क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वह मधुमेह बीमारी में होता है, यानी शुगर की बीमारी में होता है। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो बिहू है वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है यह? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी जो है मिलता है। ठीक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। किस देश में? चीन देश में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है।
सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वह संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख गुरु का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ठीक है। जापान में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी विश्व में। और भारत की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद पेड़ है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड की है। कितनी है? 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। किससे है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो है वह मुंबई से थाने तक चली है। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था, लेकिन हम मुंबई कहने लगे हैं। इसलिए भारत में पहली रेल अगर आपसे पूछे तो बम्बई से थाने चली थी। ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा
कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 सन में आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी थे। कौन थे? त्रिवेदी थे। ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश जो है इसके सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कुल 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेग में स्थित है, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है यह? हॉलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो बान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो 193वां सदस्य जो है देश दक्षिण सूडान बना था। ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो संविधान के 343 अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय जो है अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वह 4 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो यह जो है रियो डी जेनेरियो में खेले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध भैंस है।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।